हाँ जी, चलो तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की साइलेंट फीचर्स को देखने जा रहे हैं। साइलेंट फीचर्स यानी कुछ खूबियाँ। और मैं बता दूं आप लोग को, इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सारे आएंगे, क्योंकि साइलेंट फीचर्स भारत के कितने भी एग्जाम क्यों ना होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। चलिए जी देखते हैं क्या क्या है साइलेंट फीचर्स। तो पहला साइलेंट फीचर जैसे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी बहुत बड़ा संविधान है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी बहुत बड़ा संविधान है, ठीक ना। दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के पास है। हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट हैं। अब जैसे जैसे अब संविधान बने तो 70 साल भी हो गए, तो जैसे जैसे समय बदलता गया, समय बढ़ता गया, तो कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती गई, तो उसके हिसाब से अमेंडमेंट्स भी हुआ। तो ये आर्टिकल जो है ना, ये वैरी करते हैं। अब शायद 440 या 50 है, ठीक। वहीं अब शेड्यूल जो है वो 12 है और पार्ट 25 है, ठीक। बेंड हम लोग के संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे संविधान को ब्लैंड कहा जाता है, यानी मिला हुआ, ना ही ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, ना ही ज्यादा रिजिड है, ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब बताते, देखिए यूएस का संविधान है ना, वो बहुत ज्यादा रिजिड है, इतना रिजिड है कि उसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। वहीं जब यूके यानी इंग्लैंड का संविधान हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसको अमेंड करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीडर ऑफ अमेंडमेंट यानी अमेंडमेंट का तरीका जो हमारे संविधान में है, वो पार्टली फ्लेक्सिबल और पार्टली रिजिड है, यानी ना ही ज्यादा हल्का है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, ना ही ज्यादा हार्ड है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक ना। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारे संविधान का एक फीचर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब देखो, दो तरह का डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होता है। देखो डेमोक्रेसी में दो तरह का गवर्नमेंट होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री और एक होता है प्रेसिडेंशियल। तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो प्रेसिडेंशियल का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है यूएस, और पार्लियामेंट्री का ब्रिटेन और इंडिया, ठीक ना। यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया में यानी हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, और वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों, बोथ सेंटर और स्टेट दोनों में, ठीक ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे संविधान का एक और बहुत खूबसूरत खूबी है। ये हमारा जो न्यायालय है, जो न्याय तंत्र है, वो इंडिपेंडेंट है, सरकार से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, ठीक ना। तो सिंगल जुडिशरी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। सिंगल है तो यानी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे लैंड का, वो सबसे बड़ा कोर्ट है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट होता है, ठीक ना। फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर्स, हमारे संविधान का तो सिस्टम फेडरल है बट फीचर्स यूनिटरी है। तो फेडरल सिस्टम फीचर्स क्या क्या हमारे संविधान के? पावर डिवीजन, राइट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। देखो पावर का डिवीजन होना जरूरी था फेडरल सिस्टम के लिए। स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिवीजन हुआ, लिस्ट बने, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट पे जो भी सामान है उस पे लॉ सेंटर स्टेट बनाता है, और सेंटर लिस्ट पर में जो भी सामान है उस पे लॉ सेंटर बनाता है। उसी तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। हमारा संविधान रिटन है, यानी हर बात लिखी हुई है। बहुत लोग कहते हैं अनरिटन और रिटन में क्या फर्क है। तो रिटन का मतलब है हमारा संविधान बहुत बड़ा है, लिखा हुआ है। अनरिटन का मतलब अनलिखित तो नहीं है बट बहुत छोटा है उन लोग का, जिनका अनरिटन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो न्यायालय है हमारा, वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव सरकार से, ठीक ना, लेजिस्लेचर विधायिका से, इन सब से इंडिपेंडेंट है। इन सब का कोई जोर जुडिशियरी पे नहीं चलता। बाइकैमरलिज्म, हमारे देश में बाइकैमरलिज्म को क्यों चुना गया? बाइकैमरलिज्म को इसलिए चुना गया, देखिए दो तरह के मतलब दो तरह के हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा। तो देखो अपर हाउस और लोअर हाउस में जो सीट का डिवीजन है ना, वो पॉपुलेशन के आधार पे है। तो उसके रिप्रेजेंटेशन के अनुसार हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबलीज में। तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन चुन के आते हैं, और राज्यसभा में स्टेट के जो असेंबलीज होते हैं विधायिका, वहां से चुन के लोग आते हैं। यूनिटरी फीचर क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। वहीं सिटीजनशिप सिंगल है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है और इमरजेंसी पावर है। देखो अब बताते हैं तुमको फेडरल और यूनिटरी के अंतर। फेडरल सिस्टम में ना स्टेट और सेंटर के बीच में एग्रीमेंट होता है,
जिस एग्रीमेंट को स्टेट जब चाहे वो वायलेट करके एक अपना देश बना सकता है, जबकि यूनिटरी में ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है, स्टेट कभी कंट्री से अलग नहीं हो सकता, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि हमें यूएस में जो है ना डबल सिटीजनशिप है। आपको तो कंट्री का सिटीजनशिप लेना ही लेना है, पर आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का भी एक अलग से सिटीजनशिप लेना पड़ता है, ठीक। हमारा कंट्री सेकुलर स्टेट है। तो देखो स्टेट तीन तरह के होते हैं, यानी सेकुलर होता है, एथिस्ट होता है और थियोस्टिक होता है। तो सेकुलर मतलब जिसके पास सारे धर्म को बराबर मान जाता हो, एथिस्ट जो कोई धर्म नहीं मानता हो जैसे चाइना, और थ्योरेटिकल जो एक ही धर्म को सपोर्ट करता हो, जो धार्मिक देश हो, जो रिलीजियस कंट्री जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया वगैरह वगैरह। तो सेकुलर स्टेट है, यानी हमारे इस कंट्री में सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस प्राप्त है। अब सोर्स देखा जाए, यहाँ से मेन क्वेश्चन बाबू लोग यहाँ से आता है, सोर्स, संविधान का सोर्स क्या है। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं बबुआ लोग इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया, तो फेडरल सिस्टम लिया है, गवर्नर साहब का ऑफिस लिया है, जुडिशियरी सिस्टम लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने लिया है, और इमरजेंसी प्रोविजन। सवाल आता है कि फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। किसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, और पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना हमारा वो ब्रिटिश का है, ठीक। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। अभी देखो हमने हूबहू वहां से नहीं लिया है, वहां से सामान लिया, उसमें से जो खूबियां थी वो ली, और उनकी जो बेकार चीज मतलब जो खूबियां थी वो तो ले ली, पर जो खूबी नहीं था, जो उनके तरफ से बर्डन था, उसको हमने अमाइंड किया, उसको हमने बदला, ठीक ना। तो बहुत लोग हमारे संविधान पे आरोप लगाता है कि हमारा संविधान चोरी करके बनाया गया है। तो माफ कीजिएगा, हमारा संविधान चोरी नहीं किया गया है, रैंस किया गया है। हमने किसी और की खूबियां ली और उसको और अच्छे तरह से अपने संविधान में डाला, ठीक। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर हमने ब्रिटेन से लिया, सिंगल सिटीजनशिप क्वेश्चन था सीडीएस का, हमने किस कंट्री से लिया, तो ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम जिसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी कहा जाता है, ब्रिटेन से। बाइक कैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा किससे लिया है, तो ब्रिटेन से। यूएस से हमने क्या क्या लिया, तो यूएस से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यूज, impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges and post of vice president। तो हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है, तो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी लिया है, जुडिशियल रिव्यू के फादर कौन है, पीएन भगवती, नाम याद रखिएगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे हो, कैसे उनको ऑफिस से हटाया जाए, कैसे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ये। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होगा, ये। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट था हमने उसको यूएस से लिया है। ईरान के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है हमने, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है बाबू लोग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। रेसिडुअरी पावर का जो कॉन्सेप्ट था, और रेसिडुअरी पावर सेंटर के हाथ में होगा, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, देखो गवर्नर का ऑफिस ना हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, पर उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा इसका पूरा लेखा जोखा हमने कनाडा से सीखा है, ठीक। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति महोदय को कभी कभार एडवाइस भी देता है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया था, कंकरेंट लिस्ट, ठीक। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार करने का आजादी, इंटरकोर्स मतलब कहीं भी व्यापार करने का, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हमने किससे लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया है, तो हमने उससे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कैसे हो, कैसे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाए जब इमरजेंसी लगा हो तब। यूएसएसआर और रशिया,
जो पहले यूएसएसआर था अब रशिया बन चुका है, हमने उससे क्या क्या लिया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। देखो हमारे प्रियम्बल में जो जस्टिस शब्द है ना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक, तीनों तरह का न्याय का हम लोग कॉन्सेप्ट हमने रशिया से लिया है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया है? रशिया से। एक बार देखो, एक बार हुआ क्या था कि एक लड़का गया एग्जाम देने और उसने आके हमसे कहा कि सर फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो तो हमने रशिया से लिया है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ था यूएसएसआर, और वो छोड़ दिया क्वेश्चन। तो बाबू लोग, यूएसएसआर का पुराना नाम ये रशिया का पुराना नाम यूएसएसआर है, ठीक ना। फ्रांस से हमने क्या किया? तो रिपब्लिक कॉन्सेप्ट है। देखो दो तरह का कॉन्सेप्ट है, एक मोनार्ची, दूसरा रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो होता है उसका कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रेम्बल में है, लिबर्टी आजादी, पूरा, इक्वलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी भाईचारा, ये तीनों का कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच संविधान से लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या ले लिया बाबू हम लोग ने? साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट, कैसे हो संविधान में बदलाव कैसे किया जाए, जरूरत के हिसाब से हमें अगर संविधान में संशोधन करना हो तो वो कैसे होगा। इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा एमपी, ये भी हमने अफ्रीका से सीखा। जापान से क्या सीखा है? तो स्टेबलाइजेशन प्रोसीड्योर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमें जापान ने सीखा। हाँ जी, चलो तो अब शुरू करते हैं शेड्यूल्स, ठीक ना। शेड्यूल्स, किस शेड्यूल में, हमारे संविधान में अभी कितने शेड्यूल है? तो अभी हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। और किस शेड्यूल में क्या है? तो पहले शेड्यूल में क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में पहला शेड्यूल बताया गया। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में किस शेड्यूल में बताया गया? तो फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है सैलरी एंड अलॉटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑडिट जनरल, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक ना। इनके सैलरी और अलावेंस क्या क्या होंगे? राष्ट्रपति महोदय, गवर्नर साहब, सीजीआई, चीफ जस्टिस महोदय, कंप्यूटर ऑडिट जनरल महोदय, स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के क्या क्या अलावेंस और सैलरी होगी, उसके बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया है। शेड्यूल 3 में क्या बताया गया? ऑथ एंड अफर्मेशन, यानी शपथ ग्रहण कैसे होगा, विधायक और सांसद लोग का, मिनिस्टर साहब लोग का, जज साहब का, सीएजी साहब का, इन लोग का शपथ कैसा होगा, इसके बारे में थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। थर्ड शेड्यूल इज इक्वल टू फॉर ओथ। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? तो राज्यसभा में सीट का कैसे बंटवारा होगा, किस तरह एलोकेशन होगा, उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल कहता है। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है? इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। फिफ्थ शेड्यूल कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। जो ट्राइबल शेड्यूल है, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया है भारत में, उन सब के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का जिम्मा फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या बताया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो क्वेश्चन पिछले साल का है कि पूछा था सिक्स्थ शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है, तो याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और पिछले ही साल एक और एग्जाम पूछ दिया था कि सिक्स्थ शेड्यूल में क्या बताया गया, तो ट्राइबल एरिया के मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक ना। सेवेंथ शेड्यूल में क्या बताया गया? सेवेंथ शेड्यूल को में बताया गया पावर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ठीक ना। जो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है ना, और स्टेट लिस्ट, उसके बारे में। एट्थ शेड्यूल में ना लैंग्वेज के बारे में बताया गया, ठीक। नाइन्थ शेड्यूल में ना बताया गया वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज। नाइन्थ शेड्यूल को हम लोग के संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए 1951 में ऐड किया गया है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल लॉ कहते हैं इसको, दल बदल लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है। 11th शेड्यूल में पंचायती राज के बारे में बताया गया, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के जरिए ऐड किया गया है। और 12th में क्या बताया गया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में, इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के जरिए ऐड किया गया। आइए बताते हैं इसमें से किसको किसको अमाइंड करना इजी और किसको किसको सॉफ्ट। देखो शेड्यूल्ड, ये क्या नाम है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल, इन तीनों को अमाइंड करना बहुत इजी है। फोर्थ शेड्यूल को भी आसानी से अमाइंड कर दिया जाता है, पर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, इन तीनों को अमाइंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक। इन तीनों में संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ चुका है कि सेवेंथ शेड्यूल को अमेंड करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट होगा, स्पेशल या सिंपल? तो स्पेशल होगा, ठीक। अब आइए इधर बताते हैं हम आप लोग को
पार्ट, संविधान के कितने पार्ट हैं? तो अभी संविधान में कुल 25 पार्ट हैं बाबू लोग, 25 कह रहे हैं, 22 पार्ट है, ठीक। 22 पार्ट में यहाँ तक बताया गया है 25 पार्ट हैं अभी तक, ठीक। तो देखो बताते हैं। पहले पार्ट में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया गया, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर होता है। दूसरे पार्ट में बताया गया सिटीजनशिप के बारे में, 5 से 11 आर्टिकल। फंडामेंटल राइट आता है पार्ट 3 में। पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी। पार्ट 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन ये आ चुका है कि किस पार्ट में, संविधान के किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटी है और किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक ना। पार्ट किस पार्ट में फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, फंडामेंटल ड्यूटी है पार्ट 4 में। पार्ट 5 में क्या है, तो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। तो पार्ट 5 का चैप्टर 1 क्या बताता है, एक्जीक्यूटिव के बारे में। चैप्टर 2 पार्लियामेंट, चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव, चैप्टर 4 यूनियन जुडिशियरी, चैप्टर 5 कंप्यूटर और जनरल। देखो चैप्टर्स नहीं पूछता, इसको नत पढ़ना, बस ये पार्ट याद रखना है किसका कौन पार्ट है। 6 पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कौन बताता है, 6 पार्ट। ये चैप्टर्स फिर मत पढ़ना, इसके बारे में कभी पूछता नहीं है, ठीक। 6 पार्ट में क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। 7th पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल के जरिए इसको डिलीट कर दिया गया है। अब ये 7th पार्ट हमारे संविधान में नहीं है, ठीक ना। 8 पार्ट है, 8 पार्ट में यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। 9 पार्ट, हाँ अब क्वेश्चन फिर ये पूछ चुका है कि पंचायती राज जो है किस पार्ट में संविधान का, तो 9 पार्ट में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 9A में है और कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में है। 10 में है शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर किस पार्ट में, तो 11 में है। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट सूट किसके में है, तो ये 12 में, इसके बारे में नहीं पूछता। ट्रेड के बारे में नहीं पूछता, पर याद पढ़ लो 13 में है, पार्ट 13। पार्ट 13, पार्ट 14 में है सर्विसेज के बारे में, ऑल इंडिया सर्विस और एथी, इसके बारे में पूछ चुका है, पार्ट 14 में है। पार्ट 14A में है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। हाँ फिर पार्ट 15 के बारे में पूछा हुआ है। पार्ट 15 में क्या है, तो पार्ट 15 में है इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में पूछ चुका है। पार्ट 16 के बारे में कभी नहीं पूछता है। पार्ट 17 है नहीं, पार्ट 17 है, ठीक ना। तो 17 में है, तो 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछा बताया गया है, एक बार पूछा और कभी नहीं पूछा है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, याद रखो पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, इससे तो सवाल आते रहता है। मिसलेनियस है पार्ट 19 में। पार्ट 20 में अमेंडमेंट है, संविधान में अमेंडमेंट कैसे, आर्टिकल 368 किस पार्ट में, ये क्वेश्चन आया होता, तो ये किस आर्टिकल में है, पार्ट में है, पार्ट 20 में है, ठीक। हो गया यहाँ तक खत्म। ये हुआ आपका स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखो इसमें से क्वेश्चन कहाँ से है, चलो फिर से बता देते, इसमें से क्वेश्चन यहाँ से आया बाबू लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, फ्रेंच, ये साउथ अफ्रीका, जापान, इनसे तो क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। फिर शेड्यूल्स में आए हुए हैं, शेड्यूल्स में सबसे ज्यादा पूछा गया 5, 6, 7 शेड्यूल, ठीक ना। अब हाल में 11 और 12 ज्यादातर पूछ रहा है और 10, ठीक ना। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। और शेड्यूल्स पार्ट में अगर आए तो पार्ट में सबसे ज्यादा पूछा कौन कौन से पार्ट है, पार्ट 3 पूछा गया है, पार्ट 4 पूछा गया है, पार्ट 5 पूछा गया, पार्ट 4A पूछा गया, पार्ट 5 पूछा गया है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। फिर पार्ट 20 पूछा गया सबसे ज्यादा, पार्ट 18 पूछा गया सबसे ज्यादा, पार्ट 15 पूछा गया सबसे ज्यादा, पार्ट 14 पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन, इधर से ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो किसी ना किसी एग्जाम में बाबू लोग आना है, कोई कचरा नहीं दे रहे हैं, जो सच है वो बता रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम इससे तो आना ही आना, कोई भी एग्जाम का है ना, ठीक। चलो जी, हो गया।